रेतीले समुद्र तट की शांति अचानक टूट जाती है जब रेत के भीतर से एक विशालकाय केकड़ा बाहर निकलता है। ये नजारा देखते ही जॉन की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है जैसे आज उसे भरपेट भोजन मिलने वाला है। वो बिना देर किए उस केकड़े के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है उसे एहसास होता है कि वो जिसको पकड़ने जा रहा था वो तो एक छोटा सा केकड़ा है। तभी अचानक छोटे छोटे केकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं और उनके बीच से एक विशाल माँ केकड़ा अपने बड़े बड़े पंजे लहराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगती है। यह दृश्य देखकर जॉन घबरा जाता है। कुछ पल के लिए वो समझ ही नहीं पाता कि क्या करे। ऐसा लगता है कि अब वो खुद ही केकड़े का शिकार बनने वाला है, लेकिन तभी अचानक वो विशाल केकड़ा अपने बच्चों को लेकर मुड़ जाता है और वहां से दूर चला जाता है, मानो वो किसी और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। जॉन हैरान होकर ऊपर देखता है और यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सिर के ऊपर अनगिनत इंसानी कंकाल लटके हुए हैं। इसी बीच समय पर क्यांग भाई वहां पहुंच जाते हैं। इस डरावने नजारे को देखकर सभी समझ जाते हैं कि यह द्वीप बेहद खतरनाक रहस्यों से भरा हुआ है। वे तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं अचानक एक छिपे हुए जाल में फंस जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इस द्वीप पर कई सालों से कुछ सैनिक फंसे हुए हैं जो अब हर आने जाने वाले को अपना शिकार बना रहे हैं। जैसे ही सैनिकों को पता चलता है कि उनका शिकार जाल में फंस चुका है, वे तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब वे जांच करते हैं तो पाते हैं कि बाकी लोग किसी तरह भागने में सफल हो चुके हैं। सिर्फ बदकिस्मत जॉन ही उनके हाथ लगा है। अपने छिपे हुए साथियों को बाहर निकालने के लिए सैनिक एक खौफनाक योजना बनाते हैं। वे जॉन को उठाकर झील के बीच में फेंक देते हैं और फिर एक छोटा सा ढोल बजाना शुरू करते हैं और यहीं से शुरू होती है असली दहशत।